हटिया पहुंचने वाले हैं, इनकी जांच पूरी तरह से की जाएगी यहां पर, या फिर इनको पहले इनके घर भेजा जाएगा, वहां जांच की जाएगी? क्या इस पर कोई रणनीति तैयार हो पाई है? देखिए, यही बता रहा था मैं कि यहाँ स्वास्थ्य विभाग की एक आपात बैठक बुलाई गई थी और उस बैठक में यह तय किया गया है कि जितने भी पैसेंजर्स यहाँ उतरेंगे उन सभी पैसेंजर्स की यहाँ पर एक थर्मल स्क्रीनिंग होगी और थर्मल स्क्रीनिंग के साथ साथ उनके मोबाइल नंबर, उनके डिटेल, ये डिटेल तो ऑलरेडी वहां पर जब ये बोर्ड हुए थे ट्रेन में तब उनकी डिटेल ली गई है और एक बार फिर से यहाँ पर चलिए संतोष, आपसे हम जुड़ेंगे। हमारे साथ रघुवर दास जी जुड़े हुए हैं, पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के। रघुवर दास जी, एक अहम कदम इसे कहा जा सकता है कि अब यहां पर जो 1200 मजदूर हैं उनको लेकर रांची के हटिया स्टेशन पर पहुंच रही है ट्रेन। बहुत खुशी की बात है कि हमारे आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने झारखंड में, जहां हमारे साउथ में टेक्सटाइल के सेक्टर में काफी बच्चे बच्चियां काम करते हैं, उनको लाने के लिए हैदराबाद से आज रांची 1200 कामगार को लाने की जो ट्रेन आज खुल रही है, उसके लिए मैं अमित शाह जी को, गृह मंत्री जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। इसी तरह देश के अन्य राज्यों में, खासकर सूरत, बॉम्बे में भी काफी मजदूर फंसे हुए हैं जी। इस पर भी मैं माननीय गृह मंत्री से चाहूंगा कि पहल करके वहां से भी हमारे कामगार को लाने की कृपा करें। रघुवर दास जी, जो झारखंड सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं हैं क्वारंटीन करने की या स्वास्थ्य की, उनके बारे में क्या कहेंगे आप? नहीं, देखिए, एक हिंद पीढ़ी को लेकर पूरे राज्य के लोग चिंतित हैं। अभी सरकार को एक हिंद पीढ़ी, एक मोहल्ला इनसे नहीं समझा और इसके कारण ही आज सरकार को वहां सीआरपीएफ उतारना पड़ा। सरकार की इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए। सरकार इकबाल से चलता है, लेकिन जिस तरह लुंचपुंज व्यवस्था इस कोरोना में हिंद पीढ़ी क्षेत्र में देखने को मिला, जिसके कारण ही झारखंड में 100 से ज्यादा संख्या पहुंच गई। मेरी सरकार से अपील होगी कि इसको सख्ती से, लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराएं ताकि हमारा झारखंड कोरोना से जल्द मुक्त हो सके। लेकिन जो ये मजदूर आ रहे हैं, आज पहले पायलट प्रोजेक्ट के तहत 1200 मजदूर आ रहे हैं, अगर मान लीजिए ये सफल होता है और तमाम मजदूरों को झारखंड लाया जाता है तो 4 से 5 लाख मजदूर झारखंड पहुंचेंगे। तो क्या उनकी जांच की व्यवस्था, उनको क्वारंटीन करने की व्यवस्था, उनके रहने खाने और उनके रोजगार की व्यवस्था एक बड़ा चैलेंज होगा झारखंड सरकार के लिए? नहीं, देखिए, क्वारंटीन तो रेलवे स्टेशन पर होगी ही और राज्य सरकार ने भी कुछ व्यवस्था की होगी, तो निश्चित रूप से सारे जो भी मजदूर आएंगे उनकी पूरी जांच पड़ताल करने के बाद ही अगर वो स्वस्थ रहेंगे तभी घर जा सकते हैं, अन्यथा 14 दिन सरकारी जो क्वारंटीन में है वहां रहेंगे। ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी और भारत सरकार ने भी काफी इसमें सहयोग कर रहे हैं। हर गरीब को 5 किलो चावल देना, दान देना। अब राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों एक टीम भावना मिलकर ये जो मजदूर आ रहा है उसकी रोजी रोजगार की चिंता निश्चित रूप से करनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया रघुवर दास जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो राज्य सरकार के लिए एक बड़ा चैलेंज ये होगा कि इन तमाम मजदूरों के लिए क्या कुछ व्यवस्थाएं की जाती हैं, क्योंकि लाखों की तादाद में अगर भारत सरकार इस पायलट प्रोजेक्ट को आगे के लिए मंजूरी देती है तो ये एक बड़ा चैलेंज होगा। और हमारे साथ लगातार संतोष कुमार जुड़े हुए हैं। संतोष, यहां पर एक बड़ा चैलेंज ये भी है कि एक एक जो मजदूर आ रहे हैं उनका स्कैनिंग किया जाए, क्योंकि यही एक लापरवाही थी कि कई ऐसे मजदूर या फिर कई ऐसे लोग जो एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन से होते हुए पहुंचे और अपने इलाके में कोरोना फैलने की, कोरोना संक्रमण की वजह बने। तो एक एक मजदूरों की प्रॉपर स्कैनिंग हो सके, क्योंकि तेलंगाना का हैदराबाद रेड जोन में शामिल है। जी हाँ, देखिए, जो हमारे को अभी जानकारी मिली है उसके मुताबिक हटिया रेलवे स्टेशन को चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। हटिया रेलवे स्टेशन पर जैसे ही ये ट्रेन एंटर करेगी उसके बाद ये इनके डब्बे पहले से ही बंद होंगे ताकि कोई भी जब ट्रेन स्लो होती है उस दरमियान भी कोई उतर ना सके, इसका भी ध्यान रखा जाएगा। इसलिए ट्रेन की सारी जो ट्रेन के दरवाजे हैं उनको बंद रखा जाएगा और जैसे हटिया रेलवे स्टेशन पर यह ट्रेन रुकेगी उसके थोड़ी देर के बाद जब यह मुकम्मल कर लिया जाएगा कि ये ट्रेन
यहाँ रुकी है उसके चारों तरफ कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। जो हमारे को जानकारी मिल रही है, अभी अभी जानकारी आई है कि इसको सिक्योरिटी के चारों तरफ से कॉर्डन ऑफ किया जाएगा। कॉर्डन ऑफ करने के बाद एक एक पैसेंजर्स को बिल्कुल क्यू में करते हुए उसको क्वारंटीन सेंटर में, जो हटिया रेलवे स्टेशन पर क्वारंटीन सेंटर बनाया गया है, जहां पर उनकी जांच की जाएगी सबसे पहले, और उसके बाद वहां सेंटर पर पहले रखा जाएगा। और जो लिस्ट तैयार होगी लगभग शाम के 7 बजे तक, उस लिस्ट के मुताबिक एक एक करके इन सब को उनके जिलों में बसों के माध्यम से भेजे जाने का प्रावधान किया जा रहा है, ताकि एक भी ऐसा कोई यात्री ना हो, क्योंकि रेड जोन से आप रेड जोन में एंटर कर रहे हैं और उसके बाद यहां से आप अपने जिलों को जा रहे हैं, तो इस बात की संभावना रहती है, जैसा कि आईसीएमआर की गाइडलाइन और डब्ल्यूएचओ की जो गाइडलाइन है उसके मुताबिक अगर आप रेड जोन से रेड जोन में ट्रेवल करते हैं तो आपको एटलीस्ट 14 दिन के क्वारंटीन आपको करने की बिल्कुल इसकी व्यवस्थाएं की गई है। जानकारी हम लगातार आपसे संतोष लेते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ संजय तिवारी लगातार हैदराबाद से जुड़े हुए हैं। संजय, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या इन सभी मजदूरों का यहां से जांच कर भेजा गया है, इनकी थर्मल स्कैनिंग की गई थी, किस तरीके से इनकी जांच की गई है? बिल्कुल अलीम, इनकी थर्मल स्कैनिंग यहाँ पर की गई थी। इनसे सिस्टम इनके माफ़ कीजिएगा, इनके लक्षण जो है वो इनसे पूछा गया था, इनके लक्षण चेक किए गए थे, इनका टेम्परेचर लिया गया था, और जब ये पाया गया कि इस तरह के कोरोना के कोई लक्षण इनके अंदर नहीं पाए जा रहे हैं और इनका टेम्परेचर जो है वो ठीक है, किसी तरह का बुखार, सर्दी, खांसी, जुकाम नहीं है, तो उसके बाद जो है इनको चिन्हित किया गया। तकरीबन 1200 जो है वो यहाँ से माइग्रेंट लेबर को तेलंगाना सरकार ने चिन्हित किया था, और उसके बाद उनको जो है वो बाकायदा बसेस से लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन ले जाया गया, और वहाँ लिंगमपल्ली रेलवे स्टेशन से ये स्पेशल ट्रेन सुबह 4:30 बजे रवाना हुई है। ये ट्रेन सीधे हैदराबाद से रवाना होने के बाद रास्ते में कहीं पर भी नहीं रुकेगी, इसका कोई स्टॉपेज नहीं है, सीधे हटिया, झारखंड में हटिया रेलवे स्टेशन पर जाके ये ट्रेन रुकेगी। और इस पूरे मामले को ख़ास तौर पे इस वजह से गोपनीय रखा गया, ताकि अगर इस तरह की खबर पहले से प्रचारित कर दी जाती कि माइग्रेंट लेबर को लेकर कोई स्पेशल ट्रेन यहाँ से रवाना हो रही है, तो हो सकता था कि बड़ी संख्या में दूसरे लेबर भी वहाँ पर इकट्ठा हो जाते स्टेशन पे और लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खड़ी हो जाती है। तो इस बात के लिए ख़ास तौर पे इस पूरे मामले को नहीं बताया गया, और सिर्फ उन्हीं लोगों को सूचना दी गई जिनको ये जाना था, बाकायदा उनको रेलवे स्टेशन ले जाया गया और वहाँ से ट्रेन इसको रवाना कर दी गई है। 22 कोचेस की ट्रेन है, 22 कोच लगे हैं, सारे स्लीपर क्लास के कोच हैं, कोई भी एसी कोच नहीं है उसमें, और उसमें भी कोचेस के अंदर क्वारंटीन की पूरी और सोशल डिस्टेंसिंग की पूरी व्यवस्था उसके अंदर की गई है। ये ट्रेन जो है सुबह 4:30 बजे यहाँ से हैदराबाद से रवाना हुई है। हमारी जो रेलवे सोर्सेज से बात हुई, उनका कहना है कि सिर्फ एक ही उनके पास इस तरह का रिक्वेस्ट आया था, रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद उन्होंने ये ट्रेन स्पेशल ट्रेन चलाई है। अभी तक इस तरह का कोई दूसरा रिक्वेस्ट साउथ सेंट्रल रेलवे के पास नहीं है, लेकिन उनका कहना है कि अगर इस तरह का कोई रिक्वेस्ट आता है और रेल मंत्रालय से मंजूरी मिलती है तो आगे भी दूसरी जगह के लिए ट्रेन इस तरह से रवाना की जा सकती है। जी अलीम। संजय, इस वक्त एक अहम बैठक भी चल रही है दिल्ली में, प्रधानमंत्री बैठक कर रहे हैं रेल मंत्री और रेल के अधिकारियों के साथ, तो उम्मीद करते हैं कि जब ये पायलट प्रोजेक्ट अगर पूरी तरह से सफल होता है तो इस पायलट प्रोजेक्ट को दूसरी जगह भी लागू किया जाएगा। लेकिन सवाल आपसे ये हम जानना चाहते हैं कि इसमें किस तरह के लोगों को शामिल किया गया था, किस तरीके से इस पूरे योजना को गुप्त रखा गया, और यहां पर कौन कौन से लोग शामिल थे, कौन कौन से लोग मौजूद थे जब इस ट्रेन को रवाना किया गया था? दरअसल अलीम, जब जो माइग्रेंट लेबर हैं वो कहां पर हैं, उनको चिन्हित करने का काम पिछले 15 दिन से चल रहा है लगातार। उनको उस जगह पर सेटल करना, उनको खाना पानी, उनके भोजन की व्यवस्था करना, ये सरकार उनका ध्यान दे रही है। तो इस वजह से सारा रिकॉर्ड पहले से मौजूद है, एक एक व्यक्ति का नाम, वो कहाँ से आया है, कहाँ का रहने वाला है, उसका कॉन्टैक्ट नंबर, सब कुछ सरकार के पास मौजूद है। जितने लेबर्स से सरकार संपर्क कर पाई है उनके सारे रिकॉर्ड उसके पास पहले से मौजूद थे। उसी दौरान सरकार ने ये भी पता कर लिया था कि क्या कौन कौन लोग जो है वो अपने घर वापस जाना चाहते हैं, किसी भी हालत में यहाँ से निकलना चाहते हैं। तो ऐसे लोगों को, उनमें से 1200 लोगों को चिन्हित करके झारखंड के लिए पहली ट्रेन रवाना हुई है। छत्तीसगढ़ के, उड़ीसा से, उत्तर प्रदेश से, बिहार से, राजस्थान से बहुत सारे माइग्रेंट लेबर, तकरीबन ऐसा माना जा रहा है कि 2 लाख के आसपास तेलंगाना में माइग्रेंट लेबर हैं, और जो अपने घर जाना चाहते हैं तो उनको कैसे शिफ्ट किया जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है।
पहले ये कहा जा रहा था कि बाई रोड इनको भेजा जाएगा, और ये भी खबर आई थी हमारे पास कि जो चीफ सेक्रेटरी हैं तेलंगाना के, उन्होंने पत्र लिखा था इन राज्यों के मुख्य सचिवों को कि अगर वो चाहें तो हम जो है चलिए यहाँ संजय, से आप हमारे facilitate कर साथ सकते बने हैं। रहिए, हमारे साथ